नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलिमेंट की जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका एक ऐसा भी रूप है जो पानी को छूते ही एक जबरदस्त धमाके में बदल सकता है। कभी सोचा है कि कोई मेटल पानी के संपर्क में आते ही आग और धमाके के साथ फट सकता है? नहीं नहीं, ये किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये है प्योर साइंस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोडियम की। इसका केमिकल सिंबल है Na और एटॉमिक नंबर 11। ये वही एलिमेंट है जो हमारे खाने के नमक का हिस्सा है, लेकिन अपने प्योर मेटालिक रूप में इसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। शुद्ध सोडियम धातु देखने में चांदी जैसा चमकता है और इतना नरम होता है कि इसे आसानी से मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। पर इसकी इस नरमी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर छिपा हुआ है। सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना कि ये नेचर में कभी अकेला मिलता ही नहीं। ये हमेशा दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाकर रहता है, जैसे कि हमारे नमक में क्लोरीन के साथ। इंसानों ने हजारों सालों से सोडियम के कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके शुद्ध धातु के रूप को पहली बार 1807 में सर हम्फ्री डेवी ने अलग किया था। ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अगर सोडियम इतना खतरनाक है, तो हम हर दिन नमक के रूप में इसे बिना किसी डर के कैसे खा लेते हैं? हमारा खाना क्यों नहीं फटता? इस पूरे रहस्य का जवाब एटॉमिक लेवल पे छिपा है। मतलब एक विस्फोटक धातु और हमारे खाने के बिल्कुल शांत नमक के बीच का सारा फर्क सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का है। देखिए, जो शुद्ध विस्फोटक सोडियम है उसका एटम न्यूट्रल होता है, यानी 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। वहीं नमक में सोडियम एक आयन के रूप में होता है, जिसका मतलब है कि उसने अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन खो दिया है। अब उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन हैं। बस यही एक इलेक्ट्रॉन का अंतर सब कुछ बदल देता है। जो न्यूट्रल सोडियम एटम है ना, वो अपने बाहरी शेल में उस अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत अस्थिर, बहुत बेचैन रहता है। वो बस उस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना चाहता है ताकि एक स्टेबल स्टेट में पहुंच सके। तो जब सोडियम धातु को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? वो फौरन अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन पानी को दे देता है। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी और ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर जो गर्मी पैदा हुई है वो उस हाइड्रोजन गैस में आग लगा देती है और नतीजा बूम। वैज्ञानिक इस घटना को कूलम्ब एक्सप्लोजन भी कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़ते हैं, बचे हुए पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम आयन एक दूसरे से इतनी जोर से दूर भागते हैं कि धातु असल में फट जाती है। इसी विस्फोटक नेचर की वजह से शुद्ध सोडियम को हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन से बचाने के लिए हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। लेकिन सोडियम सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी भी है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसकी यही रिएक्टिविटी हमारे लिए एक वरदान साबित होती है। सड़कों पर लगी वो पीली रोशनी से लेकर हमारे नहाने के साबुन तक सोडियम के कंपाउंड्स का इस्तेमाल हर जगह होता है। इसका इस्तेमाल कई ज़रूरी रसायन बनाने और यहाँ तक कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए भी किया जाता है। और अब आते हैं सोडियम के सबसे ज़रूरी पहलू पर। ये हमारे शरीर के अंदर हमारी जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे शरीर में सोडियम आयन हमारी कोशिकाओं के बाहर मौजूद लिक्विड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले मेटल आयन्स हैं। ये हमारे शरीर के लिक्विड बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी हर एक कोशिका में एक कमाल की मशीन होती है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये लगातार 3 सोडियम आयन को कोशिका से बाहर और 2 पोटेशियम आयन को अंदर पंप करता रहता है। ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा जरूरी है कि हमारे दिमाग की एक नर्व सेल यानी न्यूरॉन अपनी टोटल एनर्जी का 75% तक सिर्फ इसी पंप को चलाने में खर्च कर सकती है। ये वाकई में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। यही पंप हमारी नर्व सेल्स में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाता है, जिससे हमारे दिमागी सिग्नल फायर हो पाते हैं। असल में हमारा सोचना, महसूस करना और हिलना डुलना हर एक एक्शन इसी पंप पर निर्भर करता है। तो सोडियम की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक ही एलिमेंट के 2 बिल्कुल अलग चेहरे हो सकते हैं, एक विस्फोटक और दूसरा जिंदगी देने वाला। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास और कौन से ऐसे सामान्य तत्व हैं जो ऐसे ही गहरे रहस्य छुपाए हुए हैं।